हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका O2 डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज चैप्टर आपको टिग्नोमेट्री कराऊंगी, है ना। चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री। इससे पहले हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे टिग्नोमेट्री, है ना। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है ना। ओके, देखो बच्चों, टिग्नोमेट्री चैप्टर आप सभी लोग ध्यान से समझना। यहाँ से आपका बेस क्लियर होगा टिग्नोमेट्री में। लिखा है, देखो, इससे पहले आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे 7th है 8th है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती थी कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। लेकिन वो कब यूज होता था कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के सम के इक्वल होता है? जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का होना मस्ट है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का होना मस्ट है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, देखो बच्चों, देखो लिखा है सॉल्यूशन ना। क्या लिखा है? देखो लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मैंने आपको बताया था ना कि राइट एंगल का होना जरूरी है। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल मीन्स जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और राइट एंगल उसने बोला है बी पर। ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कोस ए। ठीक है, देखो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये चैप्टर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, चैप्टर 8। ओके, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो है ना, ये हमारा सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। एक सेकेंड, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें उसने बोला है कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। ओके, अब उसमें वो हमें क्या बोल रहा है कि ए बी है 24, बी सी है 7 और डिटरमाइन करना है। उससे पहले लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए साइन ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है ना। साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, ये होता है हमारा साइन ए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? कोस ए। कोस ए हमारा क्या होता है? कोस ए हमारा होता है कोस ए हमारा होगा, कोस ए हमारा होगा बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। टेन ए हमारा क्या होगा? टेन ए अपॉन हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ठीक है, तो हमारा ये होता है साइन कोस टेन। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन कोस और टेन। इसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद हमारा होगा कोसेक। कोसेक हमारा क्या होता है? कोसेक हमारा साइन ए का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन ए का। तो साइन ए का अपोजिट कर दो, तो साइन ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या होता है हमारा? सेक। सेक क्या होता है हमारा? सेक होता है हमारा कोस का अपोजिट, कोस का अपोजिट। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। ओके, उसके बाद आता है कोट। कोट किसका अपोजिट होता है? हमारा टेन का अपोजिट होता है, और वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, जो 6 फंक्शन है। उसमें हमारा साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। और टेन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ठीक है। और कोसेक है हमारा, इसका अपोजिट होता है साइन का, सेक कोस का अपोजिट होता है, और कोट टेन का अपोजिट होता है, ठीक है। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब उसने ये बोला है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। उसके लिए आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि हमारा साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है और कोट क्या है। तो साइन हमारा, ठीक है, इसकी जो है सिंपल फॉर्म आप ये भी लिख सकते हो, पी बी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपो, ठीक है। तो ये साइन कोस टेन, इसको इस तरीके से भी रिमाइंड कर सकते हो आप, साइन कोस और टेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये हमारे इसके एक तरीके से फॉर्मूलेज हो गए, है ना। कि साइन को हम क्या बोलेंगे, साइन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपो, और टेन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कोसेक के साइन का अपोजिट। अच्छा देखो, एक और मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोसेक के किसका अपोजिट होता है, सेक के किसका अपोजिट होता है, टेन किसका अपोजिट होता है। देखो साइन हमारा एस से शुरू होता है, तो कोसेक इसके नेक्स्ट सी से, ठीक है, अपोजिट, तो एस सी से, तो इसका मतलब साइन कोसेक का अपोजिट होगा। कोसेक का सी एस, एस सी सी एस, इस तरीके से याद रखना। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कोसेक ही साइन का अपोजिट होता है, क्योंकि अल्फाबेट चेंज हो गए, स्टार्टिंग के अल्फाबेट चेंज हो गए ना। तो साइन कोस, तो साइन कोसेक और कोस सेक, ओके। अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप सभी बच्चों को बड़े ध्यान से समझना है इस चैप्टर को, है ना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, आई थिंक, हाँ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें भी ये वाला चैप्टर आपकी काफी मदद करेगा। देखो लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24। यहाँ पे लिखा है हमारा, ये है, इसमें हमारा ए बी राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे ए बी हमारा क्या है 24 और बी सी हमारा है 7, ओके। हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री का, और मैंने आपको बताया था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना जरूरी है, ओके। तो अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती थी बताओ आप सब, कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ओके। हाइपो का स्क्वायर, तो हाइपो का स्क्वायर हमारा बाकी दो के सम के इक्वल होता है, अदर साइड के, है ना, अदर साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ओके। अब ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हमारा क्या हो गया ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। देखो जब भी स्क्वायर करोगे तो सेम डिजिट की सेम डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे, ओके। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि मल्टीप्लाई ना 24 इंटू 2 कर देते हैं, 24 इंटू 2, जो कि रॉन्ग है। 24 इंटू 24, 4 4 जा 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8 2, तो 6 7 और 5, तो 5 7 6 प्लस 7 7 जा 49, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 6 2 5, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 2 5, तो ए सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 25। ए सी 25 कैसे हुआ, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो सारे बच्चे, तो इसको हमने स्क्वायर को रूट में चेंज कर लिया, उसके बाद हमने फैक्टर करा, और फैक्टर करके हमने ये साइड निकाल लिया ना। फैक्टर जो हमने किया है प्राइम फैक्टर ही किया है, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर हो जाता है, अदरवाइज रूट से बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हमारा रूट 625, तो क्या हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारी क्या हो चुकी है ए सी हमारा हो गया है 25। अब हमारे पास तीनों साइड है, एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीनों साइड है, और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस से फाइंड आउट करना है ना, साइन ए और कॉस से फाइंड आउट करना है। साइन क्या होगा, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। उसने बोला क्या है, उसने हमसे बोला है कि हमें साइन ए फाइंड आउट करना है, ओके। और मैंने आपको बताया था कि साइन ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे
उसने साइन ए बोला है। अगर हमारा इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होगी, उसके सामने वाली साइड क्या होगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। क्या हो गया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस भी हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे वो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और अपोजिट साइड जो होगा वो बेस होगा। ठीक है, ये याद रखना कि हमने क्या निकाला है, साइन ए उसने बोला है, तो ए हमारा एंगल यहाँ बनता है, तो ए एंगल की सामने वाली जो साइड होगी, बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो अपोजिट साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे। ओके, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गया, अपोजिट साइड बेस हो गया। लेकिन अगर हमें साइन बी या साइन सी फाइंड आउट कराए तो हमारा परपेंडिकुलर ये ही होता है जो हम नॉर्मली लेते हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ओके, और साइन ए जब निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, बी और सी निकालेंगे तो हमारा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो साइन ए निकालना है। अब ठीक है, अब हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालो। साइन ए जब तुम निकालोगे निकालो साइन ए निकालो। अब साइन ए हमारा क्या था, साइन ए था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, बताओ सब बच्चे, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 7 और बेस हमारा क्या हो गया 24। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 7 और बेस क्या हो गया 24। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, कोस ए निकालना है। तो कोस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है ना, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, सॉरी बेटा, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 7 और हाइपो हमारा क्या हो गया 25। ठीक है, और कोस क्या होता है हमारा, कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो। क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब बेस हमारा क्या है, बेस हो गया हमारा अपोजिट साइड, तो 24/25। ठीक है, सबको ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करा है कि हमें अगर ऐसे एंगल पूछे, हमें एंगल पे फोकस करना है। हमें साइन ए पूछ रहा है तो सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड बेस होगी। और अगर हमें एंगल बी और सी में से कुछ भी पूछेगा तो वो जो होगा ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये अपोजिट साइड आपकी बेस होगी। ये आपको सबको ध्यान में रखना है। ये साइन कोस टेन के फॉर्मूले होते हैं। साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस हमारा बेस अपॉन हाइपो, टेन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, हमने इसी तरीके से फॉर्मूला यूज किया है और साइन और कोस ही निकाल दिया। ठीक है, अब सभी बच्चे साइन सी और कोस सी खुद निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और वो फटाफट जो है, अगर मैंने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया तो वो फटाफट अभी हम मुझे साइन सी और कोस सी निकाल कर बताएंगे। बताओ साइन सी और कोस सी क्या है, बताओ सभी बच्चे क्या होगा साइन सी और कोस सी। मैं यहाँ निकाल देती हूँ, कहाँ पे, इधर, है ना। साइन सी और कोस सी निकालो। साइन सी क्या होगा, साइन सी हमें क्या पता था कि हमें पता है कि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हमारा साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इस बार परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपो हमारा ये है, तो क्या हो गया 24/25। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कोस सी पूछ रहा है। कोस सी हमारा क्या होगा, कोस होगा हमारा बेस अपॉन हाइपो, और इस बार बेस क्या होगा, बेस साइन सी होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, कोस सी हमारा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या हो गया 7/25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन, ये हमारा हो गया कोस। ठीक है, आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बता दिया है कि हम जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी सॉल्व करना होगा तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो एक तो हमारी कंडीशंस जो है, एक तो हमारे क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उसके बाद हमारा 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि
हमारी हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इस ऐसे हम एक साइड निकालते हैं और अदर साइड, एक दो साइड्स हमें पता होती है सॉरी, और थर्ड साइड हम उस फॉर्मूलेस को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि साइन कोस टेन सेक कोसेक और कोट क्या होता है। अगर हमें साइन कोस टेन सेक कोसेक और कोट पता होगा तो फिर हम इजीली फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करेंगे, है ना। और इसके बाद जो एक मेन चीज है जो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी वो थी कि हमें जो एंगल दिया है, मतलब एंगल कैसे दिया है। जैसे हमें साइन ए दिया है, तो साइन ए एंगल ए कहाँ बन रहा है, कौन से वर्टेक्स पे हमारा वो एंगल बन रहा है। अगर हमारा वो एंगल ऊपर है ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया था कि ए राइट एंगल एट बी बोला था, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ए बी सी या पी क्यू आर ट्राइंगल के जो हमने जिस अल्फाबेट से उसको एज्यूम किया हुआ है, हम उसी में ही इसको मतलब अप्लाई करेंगे। अदरवाइज तो हमारे पास अगर थीटा है, फाई है, अल्फा है, बीटा है, जैसे सपोज साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन थीटा, साइन फाई, जो भी कोई कांस्टेंट टर्म दे दी जाएगी उसमें हम क्या करेंगे, हमारा परपेंडिकुलर यही होगा, हमारा बेस यही होगा और हमारा हाइपो यही होगा। उसमें वो फिक्स होता है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो। अगर कोई भी अदर कांस्टेंट टर्म होगी, ना कि कोई भी अल्फाबेट मीन्स जिस भी ट्रायंगल को हम किसी से भी एज्यूम कर रहे हैं, सपोज ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एल एम एन, उससे कर रहे हैं तो, और किसी भी उसने एंगल को इंडिकेट नहीं किया है, सपोज उसने साइन इंडिकेट ना करके वो बोलता साइन थीटा फाइंड आउट करो, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर यही होता और बेस यही होता, उसमें परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो उसने लिखा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोटा। इसमें क्वेश्चंस में उसने जो है ना हमें कैलकुलेट कोस से साइन दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। इसमें उसने ना हमें फिगर्स में कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसमें वैल्यूज नहीं है इस वाले क्वेश्चंस में, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस में हमें कोई वैल्यू इसने क्वेश्चंस में, इसमें मेरे पास यहाँ पर नहीं है, नोट नहीं की मैंने, मेरे पास बुक भी नहीं है अभी फिलहाल ना, जो मैं बुक में देखकर आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा। आई थिंक शायद tan p इक्वल टू 5/13 था, जहां तक मुझे याद है ना, tan p इक्वल टू 5/13 था। tan p मतलब वहां पे जो था वो tan p इक्वल टू 5/13 था आई थिंक। मुझे, मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या था। मैं इस क्वेश्चंस को ना जब मैं सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगी ना, तब मैं इस वाले क्वेश्चंस को रिपीट कर दूंगी कि इसमें क्या था, क्योंकि क्वेश्चन नोट करती बार ना इसमें उन्होंने लिखा नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चंस में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको करा दूंगी, है ना। इसका tan p माइनस कोट आर था, है ना। तो हमारा जहां तक है, सपोज कर रहे हैं कि जहां तक है जो हमारा ट्राइंगल होगा इस तरीके से था, शायद पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, शायद राइट एंगल जो था हमारा इस पे था, पी क्यू आर पे। तो tan p आई थिंक 5/13 था, मतलब एक साइड जो थी हमारी 5/13 थी। p मतलब इसको सपोज कर लो तो फिर, है ना, p इसको सपोज कर लो। मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे उन्होंने सही से नोट नहीं किया है, ठीक है। तो tan p आप यहाँ पे 5 p q और r इस तरीके से आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पे p q r, यहाँ पे tan p इक्वल टू हमारा 5/13 दिया है, tan p इक्वल टू 5/13, tan p इक्वल टू हमारा p q r। tan हमारा क्या था, साइन कोस tan हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा ये था 5/13, ठीक है, ये इस तरीके से था। अब यहाँ पे आपको क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालोगे तो क्यू आर हमारा क्या होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 169 और 25। जहां तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस में ना ये डायग्राम रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि बेटा मुझे जहां तक याद है कि ये क्यू आर या तो क्यू आर, मैं इधर की साइड ले लेती हूँ, है ना,
क्यू आर या तो मैं इधर मतलब ऐसे कुछ था कि हमें शायद बेस निकालना था, जो भी था आई थिंक। यहाँ पे मैं इसको 13 ऐसे ले लेती हूँ और मुझे शायद ये निकालना है, पी निकालना होगा, है ना, ये निकालना है मुझे, ठीक। तो ये मैं निकालूंगी यहाँ पे। तो ये मैं इसको, ठीक है, आर पी को आप निकालो। तो आर पी हमारी क्या होगी, आर पी होगी हमारा, ये हो गया हमारा आर पी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। तो अब हमारा आर पी हमारा क्या हो गया, आर पी हमारा हो गया, आर पी स्क्वायर हो गया हमारा 144। तो आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर पी की वैल्यू हो जाएगी 12, जो कि हमने रूट से निकाला है। तो ये हमारा 12 आ गया, ठीक है। ये मुझे लग रहा है शायद कोई और वैल्यूज होगी, है ना, किस तरीके से दी होगी कि इन अ ट्राइंगल दिस ऐसे कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर और मेक राइट एंगल एट पी या राइट एंगल एट क्यू। मुझे नहीं पता कि क्या लिखा, क्वेश्चन में देखना बुक में कि यहाँ पे हमारे पास ये पी क्यू ये दिया हुआ है और क्यू आर ये हमें दिया है, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, ठीक है। मैंने तो, मुझे देखो क्वेश्चंस नहीं पता कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरे इस बोर्ड पे वो क्वेश्चन मेंशन नहीं हो रखा है। तो मैं आपको क्वेश्चंस में इसमें क्या होगा ऐसे मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम बुक भी नहीं है जो मैं आपको उसमें से देखकर बता दूं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। लेकिन मैं जो बता रही हूँ शायद आपको समझ में उससे भी आ जाएगा, है ना। कि सपोज हमें वैल्यूज दे रखे हैं 5 और 13, तो हमने थर्ड साइड निकाल ली। हो सकता है कि ये वैल्यूज हमारी यहाँ हो और ये वाली वैल्यूज यहाँ पर हो, चेंज भी हो सकता है कि आरपी के स्पेस पे पी क्यू के स्पेस पे आरपी। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, निकालने का मेथड जो होगा वो सेम होगा, ओके। अब हमें 10p पूछा है, 10p आप निकालो। 10p मैंने आपको बताया था कि हमें जिस भी हमें एंगल की बात कर रहे होते हैं, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उस एंगल की जो होती है ये तो ये बेस होगा, लेकिन अपोजिट साइड जो होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट साइड जो होगी वो बेस हो जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें 10p फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो 10p हमारा क्या हो गया, 10p हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 और बेस हो गया हमारा 12, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है हमें कोट आर निकालना है। कोट आर हमारा क्या होता है, कोट आर हमें निकालना है। तो कोट आर जब हमारा निकलेगा तो ये भी ये साइड क्या होगी हमारी, अपोजिट साइड होगा, निकलेगा तो वही। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये पी तो हमारा इधर होगा, शायद पी कहाँ होगा हमारा, पी होगा हमारा, ठीक है, पी होगा हमारा इधर, पी हो गया हमारा इधर, इधर हो गया हमारा क्यू, ठीक है। इधर हमारा पी हो गया, इधर हमारा क्यू हो गया, है ना। क्वेश्चंस में क्योंकि क्वेश्चन लिखा नहीं था बेटा, इसलिए गलती बार बार हो रही है, लेकिन आप लोग ध्यान देना। तो ये हमें 10p निकालना है। तो 10p हमारा परपेंडिकुलर, तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब क्या पूछा है, कोट आर। कोट किसका अपोजिट होता है, कोट 10 का अपोजिट होता है ना। तो 10 का अपोजिट होता है कोट, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, क्या लिख सकते हैं हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमसे पूछा क्या है, कोट आर। तो कोट हमारा क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। कोट क्या हो गया 12 और बेस क्या, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 5, क्योंकि इस बार कोट आर पूछा है। तो बेस हमारा ये होगा उस केस में और परपेंडिकुलर ये होगा। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है हमें 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। तो क्या हो जाएगा 12/5 माइनस 12/5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मेरे इस पे बोर्ड में मेंशन नहीं था। मैंने जहां तक मुझे है शायद डिजिट हमारी यही है, जहां तक मुझे लगता है हमारा आंसर भी यही होगा, ठीक है। आप सब अपने नोटबुक उसमें सॉरी बुक में आप चेक कर लेना कि आंसर भी हमारा ये होगा, शायद डिजिट भी हमारी यही है। क्वेश्चंस को PQR को इस तरीके से चेंज करने में मुझसे गलती इसलिए हुई है क्योंकि क्वेश्चन में ना तो मुझे कहीं मेंशन था कि राइट एंगल एट दिस या राइट एंगल एट दिस, तो मैंने ये अपनी तरफ से मेंशन किया है और मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। और जहां तक मुझे लगता है कि मेथड ये होगा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सारे डिजिट्स
आई थिंक सेम ही है ना। तो आप यहाँ पे देख लो, लिखा है फाइंड tan p माइनस कोट r लिखा है, तो tan p माइनस कोट r p q r तो हमारा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस आर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो हमारा क्या हो गया ये 144। ठीक है 144। यहाँ पे हमारा फिर ये भी रॉन्ग होगा कि यहाँ पे ना, क्योंकि ये तो मेरा क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया, अब हमें क्या निकालना था आर क्यू है ना, तो हमें लिखना है आर क्यू का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने ये लिखा होता तो यहाँ पे फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हम जब भी हम हाइपो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चंस में इसलिए बार बार मिस्टेक हुई है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसलिए बार बार हुई है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस मेंशन नहीं था, बट अब ये क्वेश्चन अब ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें बेस पूछा है, बेस निकालने के लिए हम दोनों साइड को माइनस करते हैं, हमसे tan पूछा, हमसे कोट पूछा है, और हमेशा हमें याद रखना है कि जो सामने वाला होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और अपोजिट साइड बेस होते हैं। सभी बच्चों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, ठीक, आगे चलो। लिखा है sin इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos एंड tan ए। ठीक है, sin ए लिखा है हमें सॉल्यूशन, लिखा है sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4। यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, एक राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल हमने बना लिया। ठीक है, अब उसने बोला है कि sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4। ठीक है, sin हमारा क्या होता था, sin हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखो मैं हमेशा ये बार बार इसलिए लिखती हूँ कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, एक तो आपको याद हो जाए, और जब भी आप भी क्वेश्चन करो ना तो इसको लिखना जरूर। ठीक है, तो हमारा साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब हमारा, मैं इसको मेंशन कर रही हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हमारा ए के हिसाब से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, अब हमें अदर साइड फाइंड करनी है, तो अदर साइड हमारी होगी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ए बी की वैल्यू हो गई √7, तो ये हो गया हमारा √7। ओके, अब उसने बोला है कि कैलकुलेट करना है कोस और tan, कैलकुलेट करना है आपको कोस ए और tan ए है ना। कोस हमारा क्या होगा, कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या हो गया 3 अपॉन हाइपो 3/4। ठीक है, बेस हमारा हो गया सॉरी, बेस हमारा कोस ए पूछा है ना, तो कोस ए में हमारा बेस क्या होगा, कोस ए में हमारा बेस होगा ये √7, तो क्या हो गया हमारा √7/4, √7/4। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, tan ए, tan हमारा क्या होता है, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा tan। अब tan ए पूछा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा आप सब बताओ, परपेंडिकुलर होगा 3 और बेस क्या होगा हमारा 3/√7। ओके, आगे होगा शायद सभी बच्चों को समझ में। देखो क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में लिखा है कि sin a इक्वल टू 3/4, मैंने इस तरीके से ट्राइंगल बना लिया ए बी सी है ना। अब उसने बोला sin a, तो sin a हमारा क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर हमारा, क्योंकि साइन ए को बता रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और हमारा हाइपो तो ये सेम ही रहता है, तो ये हो गया हमारा 3/4। ठीक, अब हमने ए बी का स्क्वायर पूछा, ए बी फाइंड आउट करा है, तो वो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हमारी ये निकल गई है √7। कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया हमारा अपोजिट साइड बेस होती है, तो ये बेस हो गया √7/4। tan क्या होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा 3 और बेस क्या हो गया हमारा √7। ठीक है, √3/√7। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले सभी फॉर्मूलेस को लिखना चाहिए, और हमें माइंड में ना ये जरूर रखना चाहिए कि
साइन साइन पूछा है, क्या कहते हैं, जो एंगल पूछा है ना उसमें जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस निकालने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ओके ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो साइन ए हमारा 3/4 दिया है, कैलकुलेट करना है में कोस और टेन। साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपो हमारा 4 हो गया। ठीक है, हमसे ए भी पूछा है तो 16 - 9 √7 हो गया। कोस क्या हो गया हमारा, कोस हमारा बेस अपॉन हाइपो हो गया, बेस हमारा क्या हुआ है, बेस हमारा हो गया √7 अपॉन हाइपो 4 हो गया। फिर टेन हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ है 3 अपॉन बेस हमारा क्या हो गया √7। ओके चलो आगे चलो, लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin एंड sec A। अब तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस में वो क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है, हमारा कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपो है ना, क्योंकि सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और वो क्वेश्चंस को अपना फटाफट कर देते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें जब भी हमें कोई चैप्टर करना हो तो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे ही हमारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें क्या होगा कि चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 15 cot A = 8 फाइंड sin A और sec A। sin A और sec A हमें फाइंड करना है। 15 cot A, देखो लिखा है 15 cot A = 8, तो cot A = हमारा क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। अब आ जाओ तुम ट्राइंगल पे। ठीक है, ये हमारा हो गया है ट्राइंगल। अब उसने बोला है कि cot A = 8/15, उसने ऐसे नहीं बोला कि राइट एंगल है या राइट एंगल किस पे दिया है किस पर नहीं दिया है, आप जिस पर चाहो राइट एंगल बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगी कि वही मैं उसी तरीके से बनाना चाहूंगी ए बी और सी। ओके, अब tan हमारा क्या होता था, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हमारा tan होता है, tan ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बेस। और कोट हमारा क्या होता है, कोट हमारा हमेशा tan का उल्टा होता है, तो कोट हमारा tan का उल्टा होता है, तो कोट हमारा क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोट हमारा क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोट ए दे रखा है, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कोट बेस क्या होगा हमारा, बेस हो जाएगा यहाँ 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 15। ठीक है, तो कोट ए हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8/15। परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा और बेस अपोजिट साइड होगी, तो अपोजिट साइड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको ए से निकालना है, ए सी का स्क्वायर क्या होता है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो क्या हो गया हमारा 289। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा क्या 289, तो ए सी की क्या वैल्यू होगी हमारी 17, ये हो गया हमारा 17। ओके, ए सी देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया था ना कि हमें रूट में निकालेंगे, तो रूट में 289, तो क्या हो गया हमारा 17। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है साइन और सेक पूछा है। साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब साइन क्या हो गया हमारा, साइन ए बोला है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 15 और हाइपो क्या है 17, और कोस ए हमें क्या दे रखा है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या होगा ए बोला है ना, तो बेस होगा हमारा 8 और हाइपो हो गया हमारा 17। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से ही आपको करना है ना, और क्वेश्चंस को ना करते रहना, रिपीटली क्वेश्चंस को करते रहना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आपको आएगा। अभी आपको ये देखो इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि 15 cot A = 8, तो हमें ये देखना है कि जो भी हम चीजें मतलब अल्फाबेट ट्राइंगल में मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, और जिस भी अल्फाबेट को वो इंडिकेट करके जिसका भी नाम ले रहा है वो किस तरीके से है। यहाँ पे लिखा है 15 cot A =
8। तो आप देखो 15 कोट इक्वल टू 8, तो कोट इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8/15, 8/15 हमें फाइंड करना है कोट ए, क्योंकि tan का अपोजिट होता है कोट, और कोट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया दिस वन। ओके, तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 17। ओके, अब हमसे पूछा है साइन, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर सामने वाला और अपॉन हाइपो। ठीक है, कोस क्या होगा, कोस होगा हमारा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा 8 अपॉन 17। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस को करते बार क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है ना। राइट एंगल कहाँ पे बना है, किस एंगल के बारे में वो बात कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका बेस क्या होगा। अभी तक इन 4 क्वेश्चन हो गए, इन चारों क्वेश्चन में आपको ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसमें हम परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, हम उसको बेस किसको लेते हैं और उसमें हाइट किसको लेते हैं। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल के अंदर ABCPQRDEF ऐसे इस तरीके से उसने हमें कोई भी ट्राइंगल दिया है, और किसी भी एंगल को इंडिकेट करके वो किसी भी एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसी एंगल से, जैसे साइन ए, कोस ए, tan ए, है ना, उस तरीके से निकालेंगे। और उसमें हमें ये जरूर देखना है कि क्या तो परपेंडिकुलर है, क्या बेस है और क्या हमारा हाइपो है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पता है उनको कि उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो उनको ये पता है कि राइट एंगल क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपो क्या होता है, ये सब पता है ना। और लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमारे किसी भी एंगल के बारे में बात कर रहा है तो हमें परपेंडिकुलर किसे लेना है, हमें बेस किसको लेना है, हमें हाइपो किसको लेना है। तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। लेकिन अगर अदर एंगल की बात कर रहे हो, जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म एक तरीके से मान ली जाए, जैसे थीटा, फाई, साई, जीटा, ईटा, ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर एंगल ले लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा परपेंडिकुलर फिक्स होता है, हमारा बेस भी फिक्स होता है और हाइपो तो रहता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये हमारा बना है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं इसमें ए बी सी इस तरीके से बी को 90 डिग्री का मैंने मान लिया, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। लेकिन उसने सेक थीटा बोला है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा हमें बोला है 13/12, तो सेक थीटा हमारा 13/12। सेक किसका उल्टा होता है, सेक हमारा कोस का उल्टा होता है, सेक हमारा कोस का उल्टा होता है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। ठीक है, सेक होता है हमारा कोस का उल्टा, कोस थीटा। और हमारा कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो दे रखा है हमें, क्या होता है हमारा कोस, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, ये होता है हमारा कोस। तो हमारा सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा हमारा हाइपो, हाइपो अपॉन बेस, क्या हो जाएगा हमारा हाइपो अपॉन बेस। अब हमारा हाइपो क्या है, सेक हो गया हमारा हाइपो अपॉन बेस, मींस क्या दे रखा है 13/12। ठीक है, तो आप टिक करें, और ठीक है, सेक हो गया हमारा हाइपो अपॉन बेस, तो हमें दे रखा है ये हाइपो होगा और ये हमारा बेस होगा। इस क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर ये रहता है और बेस ये रहता है। जिसमें भी कोई भी कांस्टेंट टर्म की बात करें, थीटा हो, जीटा हो, बीटा हो, ईटा हो, अल्फा हो, कुछ भी ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम इसमें जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं उसी एंगल को उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला जो है, जैसे हमें यही हमारा बेस होगा और यही हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बेस अब चेंज नहीं होंगे। तो हमारा 13/12 हो गया। अब ए बी निकालो, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हो गया 169 माइनस 144, क्या हो गया 25। तो ए बी क्या हो गया हमारा 5, क्या हो गया हमारा ए बी 5। ओके, ठीक है, सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं 6। अब यहाँ पे साइन आ जाओ, साइन थीटा हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, कोस थीटा क्या हो गया हमारा बेस अपॉन
बेस अपॉन हाइपो। टेन थीटा हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोट थीटा क्या हो गया, कोट थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कोसेक थीटा क्या हो गया हमारा, कोसेक थीटा हो गया हमारा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। आप फटाफट वैल्यू रख दो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो क्या हो गया हमारा 5/13। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपो, तो 12 अपॉन 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12, ठीक है। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5। कोसेक थीटा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 13/5, ठीक है। ये सब आपके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं, क्योंकि उसने हमें सेक दिया था और बाकी का उसने हमसे पूछा था, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि उसने हमसे क्या पूछा और क्या हमें फाइंड आउट करना है। और हमेशा मैं हर क्वेश्चन में आपको यही बता रही हूँ कि आपको एंगल पे फोकस करना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोई ऐसा एंगल नहीं, आप जो जिसको भी चाहो 90 डिग्री का एंगल मान सकते हो, लेकिन 90 डिग्री का ऑलमोस्ट केसेस में हम एंगल यही लेते हैं। और कांस्टेंट टर्म हमें थीटा दिए, तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर ये हमारा फिक्स होगा कि बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपो आपको सबको पता ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमें ये पूछा था, तो हमने कैसे निकाला, किस तरीके से हमने फाइंड आउट करा है, ठीक है। तो ये आपको हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ए बी का स्क्वायर हमें ये निकाला था, तो हमने ये स्क्वायर इस तरीके से हमने माइनस कर लिया, ठीक है। अभी आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मैंने आपको बोला ही है कि आपको कहाँ पे लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और डाउट क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन करते बार क्या होता है कि गलती सबसे होती है, मुझसे आपसे होती है, टीचर से भी होती है, लेकिन क्वेश्चन करते बार अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको अपने टीचर को बताना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से वीडियो भी समझ में आ रही है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको लाइक तो कम से कम करना ही चाहिए, है ना। ओके, लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो लिखा है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। ये हमारा क्या है कि ये हमारा जो है क्वेश्चन एक हमारा एक्सरसाइज हुआ करती थी आपकी 10th क्लास की बुक में ही, एक्सरसाइज 8.3 हुआ करती थी, ठीक है। तो 8.3 अब जिसमें हम sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ये सब पढ़ते थे, लेकिन अब वो कट कर चुके हैं। न्यू एडिशन में ना ये सब ये वाली एक्सरसाइज नहीं है, न्यू एडिशन बुक में ना काफी सारी एक्सरसाइज आपकी कट हो गई है। अब सिलेबस काफी शॉर्ट हो चुका है ना, और इतने शॉर्ट सिलेबस में भी अगर आपके फुल मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर गलत बात है, ओके। अब लिखा है हमें शो करना है क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो यहाँ पे लिखो cos 90, क्योंकि उसने हमें एक्यूट एंगल बोला है ना, cos 90 माइनस ए इक्वल टू cos 90, या साइन ले लो ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, ओके। इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस ए इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब फिर से देखो उसने हमें क्या बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें हमारा 90 डिग्री होना ही होना है, बिना 90 डिग्री के, बिना राइट एंगल के आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होती ही होती है। अब इसने हमें एंगल्स एक्यूट एंगल बोला है, तो हम एक्यूट एंगल में 90 में से माइनस कर सकते हैं, ओके। तो 90 माइनस थीटा हमारा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब उसने हमें cos बोला था ना, cos इक्वल टू cos b, तो हम क्या ऐसा इसमें माइनस कर दें कि वो इक्वल रहे, तो हमने साइन 90 माइनस ए साइन 90 माइनस बी, जो कि साइन 90 माइनस ए cos होता है, साइन 90 माइनस बी भी cos होता है,
फिर हमारा साइन से साइन कैंसिल, 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी, से कैंसिल माइनस ए इक्वल टू माइनस बी, और माइनस से माइनस कैंसिल तो ए इक्वल टू बी। ठीक है, और इसको हम किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाला आपको क्वेश्चन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों, कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, किसी क्वेश्चंस में आपको एंगल में दिक्कत हो रही हो, आपको ये कंफ्यूज हो रही हो कि आपको परपेंडिकुलर किसे लेना, बेस किसे लेना है, मैम किस के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करो कि वीडियोस को ना 2-3 बार देखो और उसमें ये देखो कि हमें क्या समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको फिर भी कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी बच्चों को मेरे वीडियो से, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट है वो सभी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए और उनको कहीं भी जाकर ट्यूशंस लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, लिखा है कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। और कोट हमारा किसका अपोजिट होता है? देखो इतनी क्वेश्चन करने के बाद तो आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो कोट हमारा tan का उल्टा होता है ना। और जो बच्चे, देखो वो बच्चे मैं बहुत समझदार जिन्हें उन्हें समझती हूँ, जो आजकल देखो हमारी हर सब्जेक्ट की वीडियोस, हमें अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता है तो हम यूट्यूब की हेल्प से हम हर सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन देखो जो, और फिर भी हमारा कोई वीक पॉइंट रह जाता है तो हम जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं हम उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वो कोशिश करेगा कि उस वीक पॉइंट को वो दूर करे। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल में तो आप जाते हो तो टीचर से आपको कर लेना है अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कि सर या मैम ये इसका मतलब क्या है, या इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ना, देखो पेरेंट्स जो है जो आपकी फीस स्कूल में भर रहे हैं उनको जरूरत नहीं होगी कि आपको ट्यूशंस भी लगाने पड़े, क्योंकि आप इतने समझदार बच्चे बनो कि हमें अपना लॉस और प्रॉफिट समझ में अच्छे से आए। ओके, कोट थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 7/8। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ABC नहीं दिया है, ठीक, तो हम ABC अपनी तरफ से ले लेंगे। ओके, अब जब ABC नहीं दिया, थीटा दिया है, तो उस केस में परपेंडिकुलर यही होता है और बेस हमारा यही होता है। ठीक है, tan थीटा हमारा क्या होता है, सभी बच्चे मुझे बताओ, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन कोट किसका उल्टा होता है, कोट हमारा tan का उल्टा होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर हमारा ये है, दिस वन। तो बेस क्या हो गया हमारा 7 और परपेंडिकुलर हो गया दिस वन। अब आपको AC निकालना है, निकालो। AC का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, कितना हो गया 7 9 4 13, 6 4 11। तो AC का स्क्वायर हो गया हमारा 113, या AC हो गया हमारा √113। तो ये हमारी क्या वैल्यूज निकल चुकी है 113। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट। करो फर्स्ट पार्ट, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को ना एक सिंप्लीफाई करके भी कर सकती थी। सिंप्लीफाई आप लास्ट वाले एक्सरसाइज में पढ़ोगे। सिंप्लीफाई करके क्या था कि क्वेश्चन को मैं इसको सिंप्लीफाई करती तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा मेरा वो कोट निकल कर आ जाता अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती और सीधा वैल्यू में रख देती। लेकिन इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम वही साइन कोस टैन सैक कोट वैल्यूज ही निकालेंगे और वैल्यूज ही पुट करेंगे। ओके, तो साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो √113 अपॉन इक्वल टू 1 माइनस ए
अपॉन रूट 113 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। कोस क्या होता है हमारा? कोस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो गया हमारा क्या? बेस हमारा हो गया, बेस हो गया हमारा 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 रूट 113, ठीक है। तो बेस और हाइपो हो गया। यहाँ पे हुआ हमारा 1a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के मैंने इसको फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो गया। 64 113 माइनस 64 क्या हो गया? 49 और 113 माइनस 49 क्या हो गया? 64, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व, ओके। अब हमें सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में क्या था हमारा? सेकंड पार्ट में तो उसने सिंपल पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, और कोट थीटा की आपको वैल्यू दी है, तो कोट थीटा का क्या पूछा है? स्क्वायर, जो कि हो गया 49 अपॉन 64, ठीक है। 49 अपॉन 64, ठीक है। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना 2-2 नंबर में, एक नंबर में, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी बच्चे परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी तरीके क्वेश्चन, हालांकि ये 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से तो हमारा बेस क्लियर होता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब आप मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। देखो मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके भी सोल्व कर सकती थी, है ना, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करके सोल्व नहीं किया। सिंप्लीफाई करके करती, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा यही आ जाएगा और मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी, तो देखो ये कोट का स्क्वायर है। लेकिन मैंने क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करा, क्योंकि एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करके ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट हमारा क्या होता है? क्या होता है कोट हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि हमारा कोट क्या होता है? कोट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा क्या हो गया ये, और परपेंडिकुलर हो गया है हमारा दिस वन, ठीक है। ये हो गया हमारा 7/8। हमें ये निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। हमने AC का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम को करा, मैंने रूट 113 निकाल दिया। रूट 113 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद मैंने इस वाले क्वेश्चन को नोट किया। 1 प्लस साइन थीटा हमारा क्या होता था? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बताओ आप सब? मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर में 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, और 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर क्या होता है? 64 अपॉन 113। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया 1 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 माइनस 64, फिर मैंने एलसीएम लिया, ये कट हो गया, 113 माइनस 64 49 हो गया, और 113 माइनस 49 64 हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में खाली कोट स्क्वायर थीटा बोला, तो हमें इसका स्क्वायर कर देना था। अब ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ठीक। उसके बाद अभी तो क्वेश्चन काफी क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 हमारा हो गया है। अब हमें 8 देखना है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ 3 cot A इक्वल टू 4। क्या लिखा है? 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A हमारा क्या हो जाएगा? cot A हमारा हो जाएगा 4/3। आपको बताना है कि चेक करना है कि हमारा ये इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू, हमें बताना है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ओके। अब 1 माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू हमें प्रूव करना है, उसमें हमें बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले वही आप पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लगानी पड़ेगी, है ना।
वो तो आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन उसने देखो मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि ए बी सी क्या है ना, नॉट मेंशन। तो हमने लिख लिया कि हमारा ए बी सी। ओके, अब हमारा कोट इक्वल टू 4/3, और कोट किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है, और tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना है ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 16 प्लस 9 क्या हो गया 25। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या हो गया 16 प्लस 9 का रूट 5, ये क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 1 माइनस 10 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर, तो 10 हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू कोस क्या होता है, कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपो, और साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, 1 माइनस 9 अपॉन 4 4 जा 16, 1 प्लस 9 अपॉन 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 25। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सोल्व करो, ये क्या हो गया हमारा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 क्या हुआ हमारा, तो क्या हो गया हमारा 7 अपॉन 25, क्योंकि इनका एलसीएम सेम था तो डायरेक्ट माइनस कर दी, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25, जो कि हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, आपके राइट हैंड साइड के। मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए थी, जो कि हमारा हो चुका है। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। राइट, मैं फिर से बता देती हूँ मैंने क्वेश्चन में क्या किया था कि हमें जो वैल्यूज दी थी ना, जैसे 3 कोट इक्वल टू 4 दिया था, तो हमने कोट इक्वल टू 4 अपॉन 3 हमने लिखा, और उसके बाद हमने जो हमें दिया है, जैसे मतलब कोट हमारा क्या होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी, हमें हाइपो फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें 1 माइनस tan क्या है, कोस क्या है और साइन क्या है, हमने सिंपल वैल्यूज अप्लाई किया और क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। और अब आपको पता ही चल चुका है कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, tan क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। और सभी को पता होने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, बताओ सब लिखो कमेंट बॉक्स में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, तो कितने होते हैं बताओ 6। वेरी गुड 6। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin and cos। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें एंगल को मेंशन करके दे दिया उसने, राइट एंगल एट B बोल दिया, इट मींस ये A मान लो, इसको B मान लो और इसको C, राइट एंगल एट B। ठीक है, उसने बोला है tan इक्वल टू 1/√3, और tan मैंने क्या बताया था, tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और बेस क्या हो गया दिस वन। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करो। तो AC का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 + 1 = 4। तो AC की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, क्या होगा AC की वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो साइन क्या होगा हमारा sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C, आपको ये फाइंड आउट करना। साइन क्या होता है, साइन सबको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा साइन ए में, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपो दिस वन, तो क्या हो गया 1/2 इंटू cos C क्या होता है, cos C हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो।
कोस सी, लेकिन बेस कोस सी का पूछा है तो बेस यही होगा और हाइपो हमारा दिस वन 1/2 प्लस कोस ए में पूछा है आपकी बात, कोस ए में हमारा क्या होगा, क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या होगा, कोस ए का बेस क्या होगा हमारा √3 अपॉन हाइपो 2 इंटू साइन सी में हमारा साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये और हाइपो हमारा क्या हो गया दिस वन √3 अपॉन 2, तो 1/2 1/4 प्लस 3/4, तो क्या हो गया √3 इंटू √3, कंफ्यूज मत होना, अगर दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट हमारा कैंसिल हो जाता है और ये बचता है, तो क्या हुआ 4/4 और 4/4 हमारा क्या हो गया 1, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1। ओके, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट तो आप सभी मुझे बताओगे और मैं लिखूंगी, फटाफट बताओ कि कोस ए क्या होगा, कोस ए हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, कोस ए क्या हो गया √3/2, अब बताओ कोस सी क्या होगा, कोस सी क्या होगा 1/2, वेरी गुड, सभी बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, फटाफट मुझे बता देते हैं। साइन ए क्या हो गया, साइन ए बताओ मुझे क्या हो गया 1/2, और साइन सी क्या हो गया, साइन सी हो गया हमारा √3/2, भाई बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा √3/4 माइनस √3/4 है ना, इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया हमारा 0, क्या आंसर आ गया इसका 0, ठीक है, तो सभी को समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चन में किया क्या है। देखो मैंने तो फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट तो आप सबने मुझे बताया, वैल्यू बताई थी कि मैम साइन ये है, साइन सी ये है और कोस सी ये है और कोस ए दिस वन, तो आपने मुझे वैल्यू बताई, मैंने तो सिर्फ वैल्यू पुट किया और क्वेश्चन को सोल्व किया, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत ध्यान से एक एक अपने पॉइंट्स को क्लियर करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, है ना, और बच्चों यही करना चाहिए, है ना, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया था कि साइन ए कोस ए साइन सी या जो भी है हमारी वैल्यूज क्या है, हमने किस तरीके से वैल्यूज को पुट किया है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से ही मैं आपको समझाऊंगी जैसे अभी तक के क्वेश्चन समझाए। और देखो ये वाला आज जो हमारी चैप्टर भी शुरू हुआ है और न्यू एक्सरसाइज भी शुरू हुई है, तो सभी बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है ना, और सभी बच्चे मैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी बच्चे अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आप देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू लिखा है, पी आर प्लस क्यू आर। देखो क्वेश्चन में निकालने का तरीका देखना, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। पी आर प्लस क्यू आर क्या दे रखा है हमें 25, ठीक है, और पी क्यू हमें क्या दे रखा है 5, पी क्यू दिया हुआ है 5 और पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है 25। हम क्या करेंगे कि इसमें एज्यूम कर लेंगे कि हमारा आर क्यू क्या है, हमारा एक्स है, ठीक है, आर क्यू मैंने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। अब हमारा जब ये आर क्यू हमारा एक्स है तो हमारा पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्या हो गया 25 माइनस एक्स। और सभी स्टूडेंट्स को अब इसमें क्या लगाना है बताओ, एक्स की वैल्यू या साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वो लगाना है क्या पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। करो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये, ठीक है, ओके। अब हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कट हो गया, उधर हमारा पहुंचा 50x, इधर लेकर आओ तो क्या हो गया 600 इक्वल टू 50x, ये x इक्वल टू हो गया हमारा 600/50, तो 0 से 0 कट हो गए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हमारा हो गया 12। अगर हमारा आर क्यू, इफ आर क्यू हमारा क्या है 12 है, तो पी आर हमारा क्या होगा 25 माइनस 12, तो क्या हो गया 13, क्या हो गया 13, तो ये हो गया हमारा 13 और दिस वन हमारी होगी 12 और वो हो गया हमारा 5, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में
आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें ऐसे दे दिया तो अब हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेम अपना वो मेथड आपको सेम रखना है, क्वेश्चन का आंसर जरूर निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी क्यू दिया हुआ है, इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल, हमें आर क्यू हमने एक्स एज्यूम कर लिया, पी आर प्लस क्यू आर हमारा 25 हो गया, पी आर की वैल्यू हमारी 25 माइनस क्या हो गया हमारा 25 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25, इससे कैंसिल हो गया, उधर हम लेकर आ गए तो 600 हो गया इक्वल टू 50x, तो x इक्वल टू 600/50, तो कितना हो गया हमारा, कितना हुआ 12, ठीक है। तो हमारे आगे की साइड क्या हो गया, पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो कितना हो गया हमारा 13, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, फाइंड आउट करना है साइन पी कोस टी पी और टेन पी, निकालो साइन पी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस क्या होगा हमारा, कोस होगा हमारा बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। और टेन क्या होगा हमारा, टेन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब निकालो साइन पी बोल रहा है, तो पी मतलब सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन 30, बेस बोल रहा है तो बेस क्या हो गया अदर साइड, तो 5/13, ठीक है। परपेंडिकुलर टेन पी, परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, बेस क्या हो गया 5, तो 12/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 12/5, कोस हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, कोस पे हमारा बेस अपॉन हाइपो, तो 5/13, और साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 12/13, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आया होगा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सिर्फ इतना पार्ट अलग है ना, बाकी तो वही है सब कुछ करने का तरीका, और इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। इसमें क्या है कि हमें दो साइड का सम दे दिया था, और दो साइड का जब हमें सम दे दिया था तो हमने एक साइड को एक्स एज्यूम कर लिया, दूसरी साइड उस सम में से माइनस हो जाएगी, है ना, उस सम से माइनस होकर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। और सभी को अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक कर दिया करो। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने लिखा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताऊंगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो साइन जो होता है, अभी आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप वो पढ़ोगे ना टेबल, उससे ये वाले पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन अभी मैं ट्रू फॉल्स बता देती हूँ। बाकी 10 क्यों लेस देन है 1 से, ये आपको सेकंड एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन जो होता है हमारा 0 to 1 तक चलता है, तो 0 से 1 इट मीन्स 0, 1/2, 1/√2, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है ना। और जब कोस में हमारा चल रहा है 1 से 0 तक, तो इट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमारा 10 चल रहा है, 10 में हमारी 0 होता है सॉरी, उसके बाद हमारा 1/√3 होता है, फिर 1 होता है, इज ऑलवेज 10 इज लेस देन 1। उसके बाद हमारा √3 1.33 हो गया, 1/√3 हमारा इन्फिनिट हो गया। तो नहीं, हम नहीं कह सकते कि जो है हमारा द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद हमें उसने बोला है कि sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, sec इक्वल टू 12/5 एंगल ए के लिए। देखो एंगल ए के लिए आपको ऐसे ट्राइंगल बनाना होगा, यहाँ पे एंगल ए के लिए उसने बोला है, तो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए हमारा कोस क्या होता है, कोस हमारा क्या होता था बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। और अब हमारा बेस अपॉन हाइपो, अब इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो अपॉन बेस। अब यहाँ पे sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, हाइपो अपॉन बेस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि क्या ये हमारा sec इक्वल टू 12/5 हो पा रहा है। 12 हमारा हाइपो और बेस हमारा क्या दे रखा है
5, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो गया हमारा, प्लस करोगे तो 13, जबकि हमें माइनस निकालना, तो ये भी फॉल्स हो गया। ओके, लिखा है थर्ड पार्ट, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंस ऑफ एंगल ए, ठीक है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, cos A इज द cos A है ना, यूज करना है आपको, ठीक। तो cos A के लिए क्या होता है, हाँ यस ये ट्रू होगा। नेक्स्ट लिखा है फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए, राइट। कोट ए प्रोडक्ट नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये तो एक एंगल होता है ना। कोट ए एंड ए ये हमारा प्रोडक्ट नहीं होकर ये हमारा एक एंगल होता है, ठीक है। तो ये है हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए, नहीं फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 निकाल सकते हो। साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा 4 और 3, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये साइन थीटा फॉर सम एंगल 4/3, ठीक है। तो अदर साइड निकालोगे 4 4 जा 16 -9, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में से इसमें लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो आपको साइन थीटा में इस तरीके से निकाल के और नेक्स्ट वैल्यूज, थर्ड वैल्यूज फाइंड आउट करके आपको बता देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस में वैल्यूज फाइंड करने, ट्रू और फॉल्स आपको बताना था। देखो ट्रू और फॉल्स के लिए जब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये आप ट्रू और फॉल्स अपने आप भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और रहा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रू और फॉल्स, वो आप लोगों को सभी बच्चों को खुद भी करके देखना है कि क्या ट्रू होगा और क्या फॉल्स होगा, है ना। तो ट्रू और फॉल्स भी आपको अपने आप ही क्लियर करने हैं। अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके।